अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद वसीम शान और आज का जो टॉपिक है वही टॉपिक हमारा जो चल रहा था कल के याद रखने की बातें, उसका पार्ट 2 लेके हाज़िर हुआ हूं। मैं एक बार फिर आपसे अर्ज़ करता हूं कि ये जो वीडियो जो मैं बना रहा हूं ये है जो नए डॉक्टर हज़रात हैं सिर्फ़ उनके लिए, और अगर हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो मेरी रहनुमाई कर सकते हैं, मुझे मेरे कमेंट्स में मज़ीद रहनुमाई के लिए मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो मज़ीद मैं जो टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो याद रखने की बातों में हमने कल स्टडी किया था इसहाल यानी कि पैचिश को। आज हम स्टडी कर रहे हैं बुखार को। तो बुखार को एक चीज़ आप याद रखें कि मैं जो इस टॉपिक का जो मैंने नाम रखा है याद रखने की बातें, इसमें सिर्फ वही मैं मेन मेडिसिन आपको बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, जो क्लिनिक की ज़रूरियात हैं। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ आज जो टॉपिक है सेकंड, इसका पार्ट है याद रखने की बातें, इसमें है बुखार। तो अगर बुखार आधी रात के बाद बुखार का हमला हो तो उसके लिए आर्सेनिकम एल्बम 30 का इस्तेमाल करेंगे। आधी रात के मतलब आप ऐसे समझ लें कि 12-1 बजे के बाद अगर बुखार आता है बंदे को डेली, तो उसके लिए आर्सेनिकम 30 का हम इस्तेमाल करेंगे। और उसके अलावा अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं कि अगर बुखार सुबह 9 बजे के बाद सर्दी दे के आता है, याद रखें टाइम सुबह 9 बजे के बाद अगर बुखार सर्दी देकर आता है तो उसकी दवाई बनेगी नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर को हम 200 में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इससे आपको एक और बात बताता मैं चलूँ कि नेट्रम्यूर को दौरान बुखार यानी कि बुखार की सूरत में हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। या तो बुखार का दौरा ख़त्म हो जाए या बुखार के दौरे से पहले हम नेट्रम्यूर को यूज़ करेंगे। अच्छा, अब काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं या नए हजरात हैं वो ये सोच रहे होंगे यार अगर बुखार के चढ़ने से पहले हमें क्या पता कि बुखार चढ़ेगी। तो बात ये है भाई मेरे कि अगर पहले दिन दूसरे दिन जो आपके पास पेशेंट आता है वो बताते हैं कि अगर बुखार हमें डेली सुबह 9 बजे चढ़ता है तो आप ये समझ लें कि उसकी जो मेडिसिन होगी वो नेट्रम्यूर होगी और उसको आपने 200 में सिर्फ एक खुराक देनी है। तो अगर आप 200 की 2-3 पुड़ियाँ बना दें डेली, उसको कह दें आप एक यूज़ करें, तो इंशाल्लाह 2-3 खुराकों में बुखार ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं कि बुखार रात 9 और 11 के दरमियान, साथ में मतली। याद रखें बुखार अगर 9 और 11 के दरमियान हो और साथ में मतली यानी कि दिल घबराता है, उल्टी का दिल करता है। अच्छा, उल्टी और मतली में थोड़ा फ़र्क है थोड़ा बहुत, वो मैं बता दूँ आपको कि मतली का मतलब है कि दिल ऐसा करता है कि अभी उल्टी आएगी लेकिन उल्टी आती नहीं है। लेकिन जो उल्टी है वो और चीज़ है, मतली और चीज़ है। तो अगर दिल घबराए, उल्टी आने का दिल करे और बुखार 9 और 11 के दरमियान में हो और वो हो टाइम रात का, तो एपिकॉक उसकी मेडिसिन बनेगी। अच्छा, दिल या मतली की जो भी बीमारियों में जहाँ भी मतली का जिक्र आएगा, जहाँ मतली की बात होगी, आप समझ लें कि फर्स्ट जो मेडिसिन होगी वो होगी एपिकॉक। अच्छा, अगर बुखार दोपहर के करीब सर्दी और गनूदगी हो, यानी बुखार दोपहर को आए 12 बजे के बाद सर्दी और गनूदगी हो, तो आप याद रखें कि उसकी जो मेडिसिन बनेगी वो बनेगी जल्सीमियम। जल्सीमियम आप 30 में इस्तेमाल करें। और याद रखेंगे बुखार का जो दौरानिया होता है वो दोपहर को अगर आता है बुखार तो उसकी दवाई बनेगी जल्सीमियम। अच्छा, उसके बाद अगर बुखार शाम 4 बजे के करीब आता है, याद रखें अगर बुखार शाम 4 बजे के करीब आता है तो उसकी जो दवाई बनेगी वो बनेगी प्लेस्टेला। प्लेस्टेला को भी आप 30 में यूज़ कराएं। अच्छा, अगर बुखार हर तीसरे दिन, 2 दिन छोड़ के हर तीसरे दिन अगर बुखार आता है तो उसकी मेडिसिन बनेगी नेक्सवामिका। और नेक्सवामिका को भी आप 30 में यूज़ करा सकते हैं। इसके अलावा अगर बुखार भीग जाने से बुखार हो जाए तो उसकी दवाई बनेगी रेस्टॉक्स। अच्छा, रेस्टॉक्स का जो मेन मकसद मैं आपको बताऊँ, बुखार हो या ना हो, अगर भीग जाने से जोड़ों में दर्द हो, XYZ भीग जाने से कोई भी तकलीफ़ आपको स्टार्ट हो
तो आप ये याद रखें, अपने जहन में बात याद रखें कि रेस्टॉक्स उसकी फर्स्ट दवाई बनेगी। भीग जाने से अगर बुखार हो, बंदा बारिश में वापस आ गया है और उसको जोड़ों में दर्द होना शुरू हो गया, तो उसकी जो दवाई बनेगी वो बनेगी रेस्टॉक्स। उसके बाद अगर सर्द गर्म होने और बुखार हो जाए, सर्द गर्म होने की वजह से अगर बुखार हो जाए तो उसकी बनेगी दवाई ब्राईओनिया। ब्राईओनिया भी बड़ी ज़बरदस्त कमाल की मेडिसिन है। अच्छा, इसमें एक ख़ास बात ये है कि इसमें ज़बान से लेकर मकद तक खुश्की पाई जाती है। बंदे की ज़बान भी खुश्क होती है, गला भी खुश्क होता है, बंदे को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। और ये इसकी जो प्यास और आर्सेनिकम एल्बम की प्यास में थोड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो ये है कि इसकी प्यास में बंदा जब प्यास लगता है तो वो पूरा गिलास पी जाता है। ब्राईओनिया में इतनी खुश्की पाई जाती है, लेकिन आर्सेनिकम एल्बम का जो है उसमें खुश्की नहीं पाई जाती, लेकिन वो घूंट घूंट पानी पीता है सिर्फ अपने हलक को तर रखने के लिए। अच्छा, उसके बाद अगर अमूमन कई बंदे होते हैं जिनका बाल कटवाने से अगर बुखार हो जाए तो उनके लिए बेलाडोना बेस्ट दवाई है कि बाल कटवाने के बाद बंदे को अगर बुखार होता है या बाल कटवाने के बाद कई तकलीफ़ें स्टार्ट हो जाती हैं, उनके लिए बेलाडोना बहुत ज़बरदस्त दवाई है। अगर पसीना आ जाए मगर बुखार कम ना हो, याद रखें, पसीना आ जाए और मगर बुखार कम ना हो और मुंह में पानी बह रहा हो या राल टाइप हो, तो उसके लिए मर्क साल 30 का हम इस्तेमाल करेंगे। मर्क साल 30। अच्छा, ज़ख्मी होने से बुखार हो, अब ज़ख्मों की तो बेस्ट दवाई है आर्निका। आर्निका को आप यूज़ कराएंगे ज़ख्मों की वजह से। अब ज़ख्मों की वजह से अगर बुखार हो तो उसके लिए वाकई बेस्ट दवाई है आर्निका। आर्निका आप याद रख लें अपने ज़हन में। ज़ख्म हो, बुखार हो या ना हो, अगर ज़ख्मी बंदा हो गया तो आपके जहन में फर्स्ट जो मेडिसिन होगी वो आप याद रखें आर्निका। आर्निका का जो एक और बात मैं आपको बता दूं कि आर्निका का जो ज़ख्म है उसमें खून निकलता नहीं है, बल्कि खून जम जाता है जिस्म के अंदर, नीले नीले धब्बे पड़ जाते हैं। ये इसकी ख़ास अलामत है। अच्छा, उसके बाद अगर चेहरा सुर्ख, आँखें सुर्ख और गर्म, हाथ पाँव ठंडे, माथा गर्म हो, तो उसकी दवाई बनेगी बेलाडोना। बेलाडोना अमूमन इसकी जो आप ये समझ लें कि हाई ब्लड प्रेशर में भी यही कंडीशन होती हैं, तो उसमें भी आप बेलाडोना का इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन इसकी जो ख़ास अलामत वो ये है कि चेहरा सुर्ख, आँखें सुर्ख, हाथ पाँव ठंडे, बुखार की सूरत में हो तो बेलाडोना बेस्ट मेडिसिन है इसके लिए। अच्छा, अगर मुकर्ररा बारी, यानी कि मुकर्ररा बारी का मतलब आप ये समझ लें कि रात को अगर बुखार हो और अपनी बारी पे बुखार आए तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे चाइना सल्फ। चाइना सल्फ आप उसको 6x में इस्तेमाल कराएंगे। अच्छा, उसके बाद अगर पेट के कीड़ों से बुखार हो तो उसके लिए साइना की मेडिसिन ऐसी है कि आप याद रख लें इस बात को। ये याद रखने की बातें मैं इसलिए इसको बोलता हूँ कि आप इस बात को पॉइंट आउट कर लें कि साइना बच्चों के पेट के कीड़ों की बेस्ट मेडिसिन है। इसके अलावा आप अगर जज्बाती कैफियत से बुखार हो तो उसके लिए मेडिसिन बनेगी इग्नेशिया। इग्नेशिया, बंदा इतना जज्बाती हो जाता है, उस जज्बाती कैफियत की वजह से अगर बुखार स्टार्ट हो तो उसके लिए होगी इग्नेशिया। अगर ज़चगी में बुखार हो जाए, परसूत का बुखार जिसको हम कहते हैं, ज़चगी के बाद जो परसूत का बुखार हो, उसके लिए पायरोजीनम 200 में हम इसको इस्तेमाल कराएंगे। अच्छा, उसके बाद हमारी जो आखिरी और नेक्स्ट मेडिसिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है ना जाने वाला ज़िद्दी बुखार और जिगर की ख़राबी की वजह से। यानी बुखार, अब जिगर की ख़राबी मलेरिया में भी हो सकती है, टाइफाइड में भी हो सकती है। ऐसा बुखार जिसमें आपकी जिगर की ख़राबी मौजूद हो, उसके लिए गाल मैग होम्योपैथिक मेडिसिन है। काल मैग बोल दिया मैंने, काल मैग क्यू में आपने उसको यूज़ करानी है। आज के लिए इतना ही टॉपिक काफ़ी है और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आप डॉक्टर वसीम शान को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।